डिफरेंशिएशन। ओके, अब डिफरेंशिएशन के लिए पहले मैं थोड़ी सी फालतू चीजें बता देता हूं तुम लोगों के हिसाब से। जो फालतू चीजें हैं मतलब उसका कंसेप्ट, बैकग्राउंड कंसेप्ट समझ लो क्या है। जैसे अगर मान लो ये एक कोई पार्टिकल है, ये एक मान लो कोई फ्लाई है, कोई कीड़ा, ये मच्छर है मान लो, ये इस तरीके से क्या कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, और वो चेंज हो रहा है तो वो एक रूट फॉलो कर रहा है जिसको क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं, एक लोकस बना रहा है। अब इसकी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी, ठीक है। तो अगर इस पे वो मूवमेंट हो रहा है इसका, तो कोई ना कोई इक्वेशन बनेगा इसका। अब क्या हो सकता है, एक अंदाजे के लिए मैं मान लेता हूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन है। एक्चुअली इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की, तो थोड़ा पैराबोला जैसा दिख रहा था इसलिए मैंने ये मान लिया, और थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने ले लिया। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहां पर इसका अगर कोऑर्डिनेट मैं लेता हूं x1 y1 था, ठीक है। यहां पर आने के बाद इसका कोऑर्डिनेट चेंज होके मान ले क्या हो गया, x2 y2 हो गया। क्या ये क्लियर हो गया। तो उसके कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज हुआ, तो ये चेंज किस में हुआ, y कोऑर्डिनेट में भी हुआ और किस में हुआ, x कोऑर्डिनेट में भी। तो अगर y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हुआ मुझे ये निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 लेना पड़ेगा। y2 मतलब ये हो गया हमारा y2, इस तरीके से देखोगे ना तो ये y2 इधर पे आएगा, यह y1 कहां पर आएगा, इधर पे आएगा। तो y2 माइनस y1 इसका y कोऑर्डिनेट का चेंज हो गया, और x कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हुआ तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर ये वाला पॉइंट क्या हो गया, x2, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, x1, तो वो कितना हो गया, x2 माइनस x1। क्या ये क्लियर हो गया। तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट और चेंज इन x कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और यही जो स्लोप है यही कहलाता है इसका डेरिवेटिव, dy बाय dx। तो d का मतलब है चेंज इन y और dx का मतलब है चेंज इन x। तो चेंज इन y एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x एक्सिस, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएट करना या डेरिवेटिव निकालना। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल के लिए मैं इसको अलग अलग तरीकों से समझाता हूं। जैसे यहां पर मैंने एक फंक्शन लिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, कई बार इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव जो होता है उसको किससे डिनोट करेंगे, dy बाय dx, या फिर और किससे डिनोट कर सकते हैं, f डैश ऑफ x, या फिर d बाय dx ऑफ f ऑफ x, या फिर y डैश। ये सारे का मतलब एक ही है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसका क्या निकालना, डेरिवेटिव निकालना। समझ में आया ये चीज, ठीक है। अब डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रिंसिपल अभी नहीं बताऊंगा, वो लिमिट्स बताने के बाद बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं सीधा फॉर्मूला मेथड बताता हूं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है अलजेब्रिक फंक्शन x की पावर n का डेरिवेटिव निकालना। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, d बाय dx ऑफ x की पावर n है, तो शायद फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। क्या होता है इसका डेरिवेटिव, n x की पावर क्या हो जाता है, n माइनस 1, यही होता है, ठीक है। अब अगर इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझोगे ना, तो यहां पर ये जो n है वो एक्चुअली इस पॉलिनोमियल की क्या है, डिग्री है। समझ रहे हो। अगर मान लो n की जगह पे 2 होता, मतलब डिग्री क्या होती है, 2 है, मतलब कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है। और जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी डिग्री एक कम हो जाएगी, तो कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मान लो क्यूबिक होता तो ये उसका डेरिवेटिव क्या मिल जाता हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आपको एक लेसर डिग्री वाला पॉलिनोमियल मिलता है अगर आप अलजेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि, और लिखते भी जाओ ना, ये फॉर्मूला लिखो और ये कुछ क्वेश्चंस लिखते जाओ। ये फॉर्मूला और मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं, वो बताते जा रहा हूं उसके डेरिवेटिव क्या क्या आएगा। लिख लिया फॉर्मूला। अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से। तो जो पावर है, जो डिग्री वाली टर्म है वो आ जाएगी सामने, और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 2x। समझ में आया उमान, समझ में आ गया। नेक्स्ट, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब,
बताओ क्या होगा डेरिवेटिव? 3x स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है d बाय डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर, क्या होगा डेरिवेटिव? तो अगर मान लो इस तरह का फंक्शन हमें मिल जाता है कि 1/x स्क्वायर, तो ये वाला रूल अप्लाई करने के लिए पहले हमें x वाली टर्म को ऊपर भेजना पड़ेगा। ऊपर भेजेंगे तो x की पावर में क्या बन जाएगा? ये x की पावर में क्या आ जाएगा? -2। क्या ये समझ में आ गया? अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, बताओ क्या होगा? जो भी पावर वाली टर्म है वो आ जाएगी सामने, मतलब क्या आ जाएगा? -2 आ गया सामने, और x की पावर में क्या बनेगा? -2 -1, ऐसा ही होगा। तो -2 -1 मतलब कितना हो जाएगा? -3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2x की पावर -3, जिसको हम लिख सकते हैं -2/x³। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ चलो नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव निकाल के बताओ। d बाई डी एक्स ऑफ 1/x, बताओ क्या आएगा डेरिवेटिव? और सबको लिखते जाना है ना, तो कुछ भी नहीं लिख रहा है। ये लिखना जरूरी है क्योंकि कई इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ओरली याद होने चाहिए। करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स, और यहां पर x की पावर क्या हो जाएगा? ये -1। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 और x की पावर में क्या आ जाएगा? -2, मतलब -1/x²। ये इसका क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके नेक्स्ट, d बाई डी एक्स ऑफ √x, क्या होगा डेरिवेटिव? उमांश इधर ध्यान दे, जल्दी सॉल्व करते जा, बताते जा आंसर्स। हाँ, तो रूट हटाते तो पावर में क्या ले लेते हैं? 1/2। तो d बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा? x की पावर 1/2। अब बताओ डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 x की पावर 1/2 -1। 1/2 -1 मतलब कितना होता है? -1/2। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 x की पावर -1/2। क्या ये क्लियर हो गया? अब इस x की पावर -1/2 को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे भेजूंगा, तो x की पावर क्या बन जाएगा? ये +1/2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? क्या किया मैंने? -1/2 को नीचे भेजा, +1/2, और +1/2 मतलब कितना है? 1/2। और ये क्या बन जाएगा? √x। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। किसका? √x का। √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, उस फॉर्म में लिखना चाहिए हमेशा। ठीक है, हटा दो ये पूरा मैं। चलो अब मैं 5 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, जल्दी से उसको सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3/5, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x की पावर 1/2। नेक्स्ट, d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखे यहां पर? 1/x की पावर -2। नेक्स्ट, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर -2.5। एक और क्वेश्चन, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 0। और एक और लास्ट क्वेश्चन, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1। तो क्या रहा है फर्स्ट का आंसर? हम्म ठीक है, आगे सॉल्व करते जाओ। तो फर्स्ट का आंसर 3/5, x की पावर 3/5 -1 किया होगा, जो कि मिलेगा 3/5 x की पावर -2/5। ऐसे ही आ रहा होगा, नीचे भेज दोगे तो +2/5। ओके, नेक्स्ट का डेरिवेटिव।
तो पहले डी बाई डी एक्स, इसको ऊपर भेज दिया होगा तो एक्स की पावर -1/2 बन गया होगा। अब इसका डेरिवेटिव -1/2, एक्स की पावर -1/2 -1, तो -1/2 एक्स की पावर -3/2, ऐसा बना। तो ये हो जाएगा -1/2 एक्स की पावर 3/2। यहां भी छोड़ोगे तो चलेगा, लेकिन प्रॉपरली अगर लिखोगे तो यहां तक आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब क्या किसी को पता है कि x की पावर 3/2 को और कैसे लिख सकते हैं? रूट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? करेक्ट, x की पावर 1 + 1/2, तो ये क्या बन जाएगा? x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये पावर ऐड होती है, तो ऐड वाली पावर को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये तो बना x, और ये क्या बन गया? √x। तो x की पावर 3/2 को ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये ध्यान रखना, ये कई जगह पे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन आगे कहीं पर यूज होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट का बताओ डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पर x की पावर -2 को ऊपर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? x की पावर +2। अब x की पावर +2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? -2.5 एक्स की पावर -2.5 -1, तो ये हो जाएगा -2.5 एक्स की पावर -3.5, जिसको अगर आप और सिंप्लीफाई करते हैं तो -2.5 अपॉन एक्स की पावर 3.5, ऐसा कुछ आएगा। क्या ये आया सभी का? तो उसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो 3.5 को ना एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर हाफ लिख सकते हो। नहीं आ रहा समझ में? चलेगा। तो x की पावर 3.5 है ना, तो उसको x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर हाफ लिखा जा सकता है। ये समझ में आ रहा है ना? 0.5 के लिए हाफ आ जाएगा, तो ये हो गया x3, और x की पावर हाफ को क्या लिख सकते हो? √x। तो ये भी प्रॉपर इसका वे ऑफ राइटिंग होगा। क्या ये क्लियर है? किस किन दोनों का? नीचे दोनों वाले का? तो ऊपर वाले का आंसर है, इसका आंसर आएगा 0। कैसे 0 आएगा? क्योंकि x की पावर 0 है, तो जो भी पावर में है वो आ जाएगा सामने, और x की पावर में क्या बचेगा? 0 -1। तो ये 0 इंटू एक्स की पावर -1, 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है? 0। क्या ये समझ में आ गया? इसका क्या आएगा? 1 इंटू एक्स की पावर 1 - 1, मतलब 1 इंटू एक्स की पावर क्या हो गया? 0। एक्स की पावर 0 क्या होता है? 1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्या ये क्लियर? हाँ, अब अभी तक जो मैंने क्वेश्चन दिए ना, उन्हीं से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x। सॉल्व मन नहीं करना है, बोर्ड पे देख के आंसर बताना है। तो इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी आपने यहां निकाल के रखा है, देखो। जो 1/√x है वो क्या है? एक्स की पावर 1/2। समझ गए ना ये चीज? अब अगर मान लो ये निकालने बोलता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो 1 मतलब क्या हो गया? उसको क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 0। तो एक्स की पावर 0 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा? 0। समझ गए कि नहीं ये चीज? इसी तरीके से अगर मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसका भी आंसर क्या आएगा? 0। तो हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये ध्यान में रखना है। तो इसी से आप ये चीज नोट कर सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? हमेशा 0।
ठीक है, अब मैं यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स बता देता हूं। तो दो इंपॉर्टेंट अलजेब्रा क्या है? पहला तो ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, ऐसे तीन अलग अलग या चार अलग अलग या मल्टीपल अलग अलग फंक्शंस है जो या तो एडिशन में है या फिर सब्सट्रैक्शन में है। एक को एडिशन में और एक को सब्सट्रैक्शन में ले लेता हूं। ठीक है, जैसे पहले दोनों एडिशन में, तीसरे वाले क्या है सब्सट्रैक्शन में। तो आप इस डेरिवेटिव को अलग अलग कर सकते हो। क्या लिख सकते हो? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स। हाँ, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब इसका मतलब समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो ऐसा दे दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अगर आपको ये करना है तो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ पहला क्या आ जाएगा? रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन एक्स। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है? रूट एक्स का अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने निकाला था, वन अपॉन टू रूट एक्स ये होता है। ठीक है, प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये अभी निकाला है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो ये आ जाएगा प्लस वन। क्या ये क्लियर हो गया? इसका डेरिवेटिव भी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, जो भी था। क्या आता है इसका डेरिवेटिव? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये आता है। तो ये फाइनली जो होगा उसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। क्या ये अलजेब्रा समझ में है कैसे अप्लाई होता है? ठीक है, ये लेकिन सिर्फ एडिशन या सब्सट्रैक्शन में है फंक्शन, तभी वो अलग अलग होता है। लेकिन अगर मान लो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में होते या डिवीजन में होते तो उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये बताने का मीनिंग है। ठीक है, सेकेंड एक और अलजेब्रा जो समझा रहा हूं, इधर पे ध्यान से समझना। अगर मान लो कभी भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है कि डी बाई डी एक्स और इधर पे c इंटू एफ ऑफ एक्स। अब ये c क्या है? c मतलब कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और f ऑफ x मतलब फंक्शन है। तो आप यहां पर कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो और फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपके पास आ जाता है सेवन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव निकालो तो क्या हो जाएगा? सेवन जो है कांस्टेंट है, वो क्या आ जाएगा? बाहर। और क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया? और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x। तो 7 इंटू 2x मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 14x। क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ? अब ये दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके मैं क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करके मुझे बताओ। ठीक है, क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 रूट एक्स प्लस 7। बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव? कर लिया सॉल्व? तो सबसे पहले वाले में 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो गया? रूट एक्स प्लस 7 मान लो बाहर आ गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बच गया? या 7 को निकालने की भी जरूरत नहीं, 7 तो खुद ही एक कांस्टेंट है ना। प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर क्या आ गया? 7। यहां तक देखो एक बार चेक करो, ऐसा किया तो ये 3 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x माइनस 5 रूट एक्स का डेरिवेटिव नहीं, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, इसलिए मैंने बोला लिखते जाना, पिछले रिजल्ट को आगे के क्वेश्चंस में यूज करना है। ठीक है, और 7 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। क्या ये समझ में आ गया सबको?
ठीक है, अब ये आंसर्स आप लोगों को ओरली करने हैं। अब लिखने का काम खत्म। अब मैं यहां पर फंक्शन लिखते जा रहा हूं और मैं जैसे जैसे लिखते जा रहा हूं तुम लोग उसका डेरिवेटिव बोलते जाना। डी बाई डी एक्स ऑफ, हाँ बोलो, 35 x की पावर 4, समझ में आया कैसे हुआ? हाँ फिर आगे, -6x कैसे हुआ समझ में आया? पावर आ गई सामने, मल्टीप्लाई हो गई, इसकी पावर एक कम होके क्या हो गई 1। अगले का बताओ, -2 क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, फिर प्लस क्या हो जाएगा ये 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है डेरिवेटिव? चलो अब मैं डेरिवेटिव में अगला आपको प्रोसेस बताता हूं जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो हेडिंग डालो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, अब प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो आपके पास दो फंक्शन है, पहला है एफ ऑफ एक्स और दूसरा है जी ऑफ एक्स, और ये दोनों एडिशन सब्सट्रैक्शन में नहीं, ये दोनों किस में है अब, मल्टीप्लीकेशन में। तो ऐसी सिचुएशन में आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब जी ऑफ एक्स इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट रूल का। जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन में होते तो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था ना, यहां ऐसा नहीं है, यहां पर ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा अगर कोई दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है तो। एक एग्जांपल से समझाता हूं। हाँ, तो इधर पे यहां पर ध्यान दो। तो ये डी बाई डी एक्स है और यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन में बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का, तो हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव। देखो फर्स्ट फंक्शन और फिर किसका डेरिवेटिव, सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर क्या है, 2x² माइनस 3x इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड वाला फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि ये वाला टर्म इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर क्या है 2x² माइनस 3x। समझ गए ना ये मेथड? ठीक है, तो अब ये वाला टर्म तो एज इट इज इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव होगा, तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा। तो a तो एज इट इज x² का क्या होता है 2x, तो ये क्या बन जाएगा 2ax, समझ गए। और c क्या है कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, जिसे नहीं लिखेंगे तो चलेगा, प्लस यहां पर ये वाली टर्म क्या हो गई ax² प्लस c। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x माइनस 3, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर हो गया? अब मैं 3-4 क्वेश्चंस दे रहा हूं तुम लोगों को जिसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके उसका डेरिवेटिव निकाल के बताओ। आगे नहीं करना है, अभी हम सिर्फ इस रूल को समझने के लिए यहां तक छोड़ देंगे। हाँ,
हो गया? पूरा बन गया? ओके, तो एक बार चेक करना, फर्स्ट वाला पहले चेक कर लो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। फर्स्ट वाले में ये हमारा पहला फंक्शन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि 5x² - 2 इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x। चेक करो ऐसा किया क्या सबने? अब ये 2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कितना आया 10x, क्योंकि 2 का तो क्या हो जाएगा 0, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज 5x² - 2 और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इंटू 2। चेक करो ये आया क्या? बाकी सिंप्लीफिकेशन नहीं करोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वाले का एक बार आंसर चेक करो, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, ax प्लस बी इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो सेकेंड मतलब किसका, d/dx ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा cx प्लस बी, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि cx प्लस बी, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब d/dx ऑफ ax प्लस बी। चेक करो ऐसा किया सबने? तो ये ax प्लस बी वाली टर्म एज इट इज, यहां पर cx प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ c होगा, क्योंकि cx का क्या हो जाएगा c, d का क्या हो जाएगा 0, प्लस ये cx प्लस b वाली टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a। ये आया क्या, एक बार चेक कर लो सबका, सेकंड भी सही है। थर्ड, थर्ड में कैसे कर रहे हो, फर्स्ट फंक्शन मतलब कि x प्लस 1/x, सेकेंड का डेरिवेटिव तो d/dx ऑफ √x - 1, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब √x - 1 इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो x प्लस 1/x। चेक करो ऐसा किया सबने? तो ये वाला x प्लस 1/x तो एज इट इज। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x और -1 का क्या हो जाएगा 0, जिसे नहीं लिखेंगे, प्लस ये वाला टर्म क्या हो गया √x - 1 और यहां पर पहले x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 1/x का कैसे निकालते हैं, ऊपर भेज के, तो क्या हो जाएगा -1/x²। ये -1 और x की पावर में क्या जाता है -2। चेक करो ये तीनों किसका किसका सही आया है, तीनों सही है। अनुष्का कौन सा गलत है? ये ओके, बाकी सब ठीक है? ओके ठीक है, सीमा बाकी ठीक है, तेरा सही है पूरा? ओके, तो सब समझ गए ना, आयुष सही है? ओके ठीक है, चलो। तो ये प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया कैसे अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट आते हैं कोशेंट रूल पे, मतलब अभी मल्टीप्लिकेशन में थे दो फंक्शन, अब दो फंक्शन किस में आ जाएंगे, डिवीजन में। तो कोशेंट रूल हेडिंग डालो, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल ऐसा है, d/dx ऑफ f(x) डिवाइडेड बाय g(x), f(x) डिवाइडेड बाय g(x). तो इसका फॉर्मूला होता है g(x) का होल स्क्वायर, g(x) इंटू d/dx ऑफ f(x) माइनस f(x) इंटू d/dx ऑफ g(x). लिख लिया?
अब एफ और जी के टर्म्स में याद रखोगे फॉर्मूला तो काफी मुश्किल हो जाता है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जैसे याद रख लेना। लिख लो, फिर मैं समझाता हूं कैसे याद रखना है इसको। बीच में माइनस साइन आता है ना। ओके, तो इधर पे ध्यान देना, अगर कभी भी आपके पास दो फंक्शंस है डिवीजन में, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए लेता हूं 2x² - 1 अपॉन 3x+2, अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो पहले ऊपर वाला आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या हो गया, डिनोमिनेटर। तो सबसे पहला काम आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए, क्वोशिएंट टूल लगाने के लिए करना है, डिनोमिनेटर वाले टर्म का स्क्वायर कर देना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, डिनोमिनेटर क्या है 3x+2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3x+2 का होल स्क्वायर। समझ गए। फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म लिख देनी है फिर से 3x+2, और फिर निकालना है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ न्यूमरेटर वाली टर्म जो कि क्या है 2x² - 1। क्या ये क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, अब इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, माइनस ये वाली टर्म इधर आ जाएगी और अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये तो एज इट इज रहेगा, ये वाली टर्म भी क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। इसका डेरिवेटिव हो रहा है तो ये चेंज हो जाएगा, बताओ क्या होगा, ये इंटू ये हो जाएगा 4x माइनस, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा 2x² - 1, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा बताओ, इंटू क्या हो जाएगा 3, फिर बस इसको रीअरेंज कर लो। क्या ये क्लियर हो गया। ठीक है। हम्म, नीचे a+b का होल स्क्वायर मत अप्लाई करो, रहने दो, जैसा है वैसे ही रहने दो। ठीक है, आगे सॉल्व करने के लिए ना देखो, इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे ना मैं बता दूंगा उसमें कैसे करना है। फिलहाल जो है ना, हम सिर्फ इस रूल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, लास्ट उसको सॉल्व करो। d/dx ऑफ 2x अपॉन 5x - 1, d/dx ऑफ ax+b अपॉन cx - d, और नेक्स्ट d/dx ऑफ 3x² - 2x+1 अपॉन x - 1। चलो निकालो इन सबके डेरिवेटिव्स। हेलो, हो गया। ये पढ़ चुका है क्या पहले ही। अच्छा, फिजिक्स में पढ़े हो क्या तुम लोग। अच्छा, स्टार्टिंग में पढ़ाया था क्या। हम्म, हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि फिजिक्स में भी यूज हो जाएगा तो पहले बता देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो क्या आएगी देख लेना एक बार। पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर
फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो मैं यहाँ डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखते हुए चलता हूं। तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो 5x माइनस 1 का हो जाएगा 5x। फिर बाद में जो भी रीअरेंजमेंट करो, बट ये वाला स्टेप एक बार चेक कर लो यहां तक सही आ रहा है कि नहीं, डिफरेंशिएट करने के बाद। ठीक है, यहां पर ये वाले एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा cx प्लस डी का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर मतलब कि cx प्लस डी, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर a माइनस, फिर उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर वाली टर्म आएगी ax प्लस बी, और अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा। एक बार चेक करो ये क्लियर हुआ क्या, कहां पर ये अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, 5x नहीं ये 5 आएगा ना बस, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो 5x माइनस 1 का 5 आ जाएगा। हाँ लास्ट वाले का एक बार बताओ जल्दी से, तेरा सही आ रहा है उमांश आंसर? तो लास्ट वाले में सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर वाली टर्म दैट इज x माइनस 1, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2 माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। दैट्स इट, बाद में जो भी रीअरेंजमेंट करना है कर लेना। समझ गए? तो आज हमने सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स डिस्कस किए विथ डिफरेंट रूल्स, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड ऑल। अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह के भी डेरिवेटिव देखेंगे। ठीक है।